अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। अच्छा, गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीब मर जाना एक जुर्म है। पहले मैं भी इसको ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों की बातें समझता था, लेकिन जब एक हकीकत में केस मेरे सामने आया तो मैं हैरान हो गया। आपको एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा कि जिस इंसान ने जब आँख खोली तो उसने अपने वालिद को ना पाया, यानी देखा कि वो यतीम है और उसके घर में कोई रोज़ी का बाकायदा वसीला नहीं है। तो उस इंसान ने हिम्मत बांधी और ये तय किया कि मैं मेहनत करूँगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देंगे। ये जो भी आज आपको वाक़या बताऊँगा, ये कोई फ़ेक स्टोरी नहीं है, एक हकीकत है। उस इंसान का बस मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो उसने घर से और तो कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ़ उसे एक ये जो होता है ना, तोड़ा कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में, ये खाद की खाली बोरी जो होती है, इसमें अक्सर ये मतलब लोग चीज़ें डाल लेते हैं, वो नज़र आई और वो उसे उठाकर किसी ने उसे मशवरा दिया और वो सुबह नमाज फजर की अदा करने के बाद वो अपने इलाके की सब्ज़ मंडी में चला गया और वहाँ पर वो फिरता रहा और किसी ने उससे पूछा, किसी ताजर ने, यानी कि जो भी उधर आड़ती था, उसने उससे पूछा कि यार इधर कैसे फिर रहे हो। तो उसने कहा कि जी मैं कोई काम करना चाहता हूँ, कुछ सब्ज़ी बेचना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका दें, कोई थोड़ी सी मुझे सब्ज़ी दे दे तो मैं आपके इसी आड़त के सामने बैठकर ज़मीन पर तो सब्ज़ी बेच दूंगा और जो भी आपके पैसे होंगे वो आपको दे दूंगा और अपना मुनाफा मैं रख लूँगा। आड़ती ने उससे एग्री किया और उस पर एतमाद करके उसको उस दिन की जो भी सब्ज़ी थी उसको दे दी और वो उसके बिल्कुल सामने ही बैठकर उसको बेचने लगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि उसने फड़ी से काम स्टार्ट किया और वो भी किसी की सब्ज़ी से। अब पहले दिन उसको कुछ थोड़ा पैसे बचे तो उसको बड़ा हौसला हुआ और उसने मेहनत की। कोई 1-2 बजे तक वो फारिग हो गया और अपने घर चला गया। उसकी माँ भी बहुत खुश हुई कि चलो मेरा बेटा आज पहली कमाई लेकर आया है। तो ये सिलसिला चलता रहा। रोज़ फजर के वक्त उठता और मंडी जाता खाली वही तोड़ा लेकर और वहाँ पर वो उस आड़ती से सब्ज़ी लेता और उसकी आड़त के सामने ही बैठकर वो बेच देता। वक्त गुज़रता गया, लड़का थोड़ा समझदार था। उसने अपनी कमाई में से थोड़ी सी बचत की और उस बचत से वो एक टाइम आया कि थोड़ी सी अपनी ज़ाती सब्ज़ी ख़रीद कर वो बेचने के काबिल हो गया। तो उसने उधर से ही सब्ज़ी ख़रीदनी और उधर ही ज़मीन पर, हमारी पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, फड़ी लगाकर बेच देनी। इसी तरह वो मेहनत करता रहा और वो मुझे अपनी बात में बताता है कि मैंने 10 साल तक इतनी मेहनत की कि अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी एक आड़त का मालिक हूँ और मेरी कम अज़ कम भी आमदनी रोज़ाना की हज़ारों में है और मैंने अंदाज़न उसने बताया कि कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैं बना चुका हूँ। तो ये सारी स्टोरी का मकसद ये था कि इंसान अगर किसी चीज़ का इरादा कर ले तो वो कामयाब हो जाता है।
اب اس ساری سٹوری میں جو آپ کے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو فارمولہ وہ بتایا ہے اس نے اپنی کامیابی کا، تو یہ ہر دور میں ہر وقت میں قابل عمل ہے۔ صرف اس میں دو چیزیں اس نے کہا کہ آپ اگر کوئی بھی انسان اس کا وعدہ کر لے کہ میں محنت کروں گا اور کبھی بھی کاہلی سے سستی سے کام نہیں لوں گا اور حلال روزی کماؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اکثر لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں نا جی کہ وسائل نہیں ہے میرے پاس، تو اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے شہر کی کسی بھی منڈی میں چلے جائیں، چاہے وہ اجناس کی منڈی ہے، سبز منڈی ہے، کسی بھی چیز کی جہاں پہ ہول سیل کا کام ہوتا ہے، اگر آپ اس میں گھس جائیں اور محنت کریں اور مسلسل 10 سال تک آپ محنت کریں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 سال کی محنت کے بعد آپ کم از کم کروڑ پتی ہوں گے۔ تو میں اپنے پاکستان کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ یار یہ ہیلے بہانے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے قدم بڑھائیں اور محنت میں شرم محسوس نہ کریں، اور صبح فجر کے وقت اٹھیں اور اپنی روزی تلاش کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم آپ کو شام کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ انسان تبھی ناکام ہوتا ہے جب وہ محنت سے جی کتراتا ہے، ورنہ جیسا بھی دور ہو محنتی انسان کو آج تک میں نے بھوکا مرتے نہیں دیکھا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا تنویر رانا۔